नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुपौल में, और सुपौल में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मदन जी, जो अपने आप को आरजेडी का नेता कहते हैं। मेरा चैनल में स्वागत है सर आपका। सर, आपके खबर को, भ्रष्टाचार खबर को मैं स्वागत करता हूँ आपके चैनल में। सर, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा है कि आरजेडी गठबंधन क्यों? देखिए, आरजेडी गठबंधन जो है ये केंद्र से ही हमारा नेशनल पार्टी है कांग्रेस। हम लोग केंद्र में इसलिए गठबंधन किए हुए तो हमको लाचारी है कि हमको बिहार में उनके साथ रहना है, इसलिए हम गठबंधन में। आपको याद है साल 2000 नहीं 1995 याद है? उस समय में गठबंधन नहीं थी आरजेडी, याद है? और लालू जी 2005 में आए थे सुपौल, और गांधी ये विलियम्स हाई स्कूल के बगल में, तो वहाँ कहे थे कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। आज ना लालू है और ना समोसा में आलू है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात बोले। लालू जी है, ऐसी बात नहीं है। लालू जी एक सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, उनके साथ जनता जुड़ा हुआ है। और 90 के दशक में इस बार जो है जनता निर्णय ले चुका है कि इस बार बीजेपी से संबंधित गठबंधन जो है उसका ईडी गठबंधन, उसको भगाने का काम इस बार जनता मुक्त रूप से बना लिया है। और मूड है कि हम लोग बीजेपी और आरएसएस के राह पर चलने वाले जेडीयू की सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बीजेपी, जेडीयू बनाम मतदाता, आरजेडी पूरे गठबंधन में। मेरा क्वेश्चन है, जेडीयू बनाम मतदाता और आरजेडी पूरे गठबंधन में, मतलब 10 आदमी मिलके एक आदमी को कोई भी पटक सकता है। सर, जब आप 10 हैं तो किसी एक को हरा ही सकते हैं, लेकिन आपको 10 की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपने ऐसा क्या किया पूरे बिहार के अंदर जो आपको 10 की ज़रूरत है? हमारे गठबंधन है ना, वह गठबंधन सदा से सभी पार्टी लेकर के चला है। अभी भी हम गठबंधन में है। जेडीयू भी तो है, आरएसएस है, बीजेपी है, 4-5 पार्टी मिलकर वो भी तो है। जेडीयू कहाँ अलग है? जेडीयू भी तो गठबंधन में है। सवाल मेरा पूरे पार्टी से सर। आरजेडी गठबंधन में है तो जेडीयू गठबंधन में है। अगर जेडीयू से 2 सीट अगर नीचे गिर जाए तो उसकी सरकार गिर जाएगी। वोटर का क्या होगा जो वोट करते हैं, पूरे तन मन धन से, पूरे दिल से आपको वोट करते हैं और आपको विधानसभा तक भेजने का काम करते हैं, उसका क्या सर? देखिए, जनता हमारे तरफ से, आरजेडी की तरफ से जनता की जो मांग था मुख्य, वह सब पूरा करने का हमारे आरजेडी परिवार किया है। और आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी जो माने कहता है वह करता है। वह ने कहा कि हम 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वह राजद के ही परिवार द्वारा दिया गया सभी युवाओं को 5 लाख रोजगार वह दिया है। दूसरी बात है, आदरणीय हमारे तेजस्वी जी कमाई, शिक्षा के ऊपर, दवाई, कराई, इस पर सब ध्यान दिए हुए हैं। और ध्यान से वह मेहनत करके वह सब कार्रवाई करते हैं। और विद्या जो है वह उजागर करने का काम करते हैं। और शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते हैं और स्वास्थ्य पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसलिए युवाओं उसके साथ है। नौकरी मैन उसको कहा जाए, आइकॉन कहा जाता है आदरणीय तेजस्वी जी को। सर, मेरा सवाल फिर से वहीं पे जाकर अटक रहा है। अगर आप अच्छे हैं, आपकी नीयत ठीक है, आप अच्छे काम कर चुके हैं बिहार में, तो फिर गठबंधन क्यों? गठबंधन तो हमारी एक ताकत होती है। अकेला हम कमजोर पड़ जाएंगे, इसीलिए हम गठबंधन केंद्र से किए हैं, तो यहाँ भी हम करते हैं। हम आप कमजोर नहीं है। आपको डर है जो मुझे बीजेपी जेडीयू मिलके मेरा जो सीट है, जन्मीन सीट है, वहाँ पे हम हार जाएंगे? नहीं, आपको ऐसा डर है क्या? किसी तरह का डर नहीं है। नहीं, हम 80 अभी जो है, हम 80 का 80 सबसे बड़ा पार्टी तो हमको डर क्यों होगा? डर तो उन लोगों को है, बीजेपी और जेडीयू वाले का डर है, हमको नहीं। अलग लड़े, जेडीयू अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े। अच्छा, तो हम अकेला लड़ेंगे तो हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। सर, यहाँ रोकेंगे सर, यहाँ रोकेंगे। अभी हाल ही में एक छोटा सा आइसक्रीम खिला रहा है। कौन? जेडीयू। 1100 का बुढ़े लोगों को, जिसको पेंशन मिलता है, 1100 का आइसक्रीम खिला रहा है। आप क्या खिलाने वाले हैं सर? देखिए, वो आइसक्रीम जो है नकलची है। वो मेरा नकल करके हमने घोषणा किए थे 1500 रुपया पेंशन। तो वह समझ गया कि भाई ये 1500 पेंशन दे रहा है
तो हम भी इसके बारे में कुछ सोचे, हम 400 लेकर के 11 से दे देते लॉलीपॉप। वो तो जनता है, आप वृद्धा पेंशन को वो लॉलीपॉप के तौर में बाबा लोगों को फुसलाने का काम कर रहा है। अच्छा जदयू अच्छा, आप जो है मदर डेयरी का मतलब आइसक्रीम खिलाने वाले हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या भ्रष्टाचार बंद होगी? एकदम निश्चित तौर पर। अभी भ्रष्टाचार जो है दिन दहाड़े देख लीजिए, पारस हॉस्पिटल में कितनी बड़ी सुरक्षा है, और वह उनके संयंत्र के मिल करके संयंत्र रच करके उसको अपराधी जो है मिश्रा जी उसको मारा गया। क्या यह महाजंगल राज नहीं है? 1905 में पहले कहा रहा था कि जंगल राज था, और 1925 में क्या हो रहा है बताइए। अपने हॉस्पिटल की बात छेड़ी अभी, जी जाके आप हॉस्पिटल देखे हैं, मरीजों का क्या हाल है? क्या उसके साथ इलाज हो पाता है ढंग से? क्या उनकी दवाई उनको मुहैया करवा जाता है? देखें आप अभी अभी हॉस्पिटल को विजिट किए हैं, जी हॉस्पिटल का हाल भी बेहाल है सर। जिस तरह से ब्लॉक में एक परिमार्जन के लिए जितना भी लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उसी तरह हॉस्पिटल का भी हाल है। देखिए, यह चीज आपने अच्छा सवाल किया। ये तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा जाए। आप लोगों को पत्रकार से मैं निवेदन करता हूं, आप तो विपक्ष में सर, सरकार से आप विपक्ष में विरोध करेंगे ना? निश्चित तौर पर हमने विपक्ष में है तो हम लोग आवाज उठाते हैं। देख सुने होंगे इस बीच में भी हम लोग, ये अभी महिला डॉक्टर के लिए किल्लत है यहाँ बिहार में, और महिला डॉक्टर अभी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं अभी तक आया है, जबकि सीट रिक्त है और महिला बहुत सा है जो को प्राइवेट खोल करके बैठी हुई है अपना। बिहार के अंदर रोजगार की कमी है, बहुत सारे मिल बंद पड़े हुए हैं। जिस समय में लालू जी मंत्री थे उसी समय में मिल चलता था, 1990 के दशक में, 95 के दशक में। अब वो मिल अभी बंद है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छा बात है। 1990 के दशक से पहले आदरणीय हमारे लालू जी यहाँ कितना कारखाना लगाया। अभी रेलवे का है, बिहार में 3 कारखाना है जो रोजगार दिया गया है। कारखाना लगा तो यहाँ रोजगार मिला ना लोगों को। इसी तरह से अगर बिहार सरकार, केंद्र सरकार अभी बिहार में अगर लगाता 2025 से लेकर के 2005 तक के अंदर कारखाना, तो एको को बेरोजगार नहीं रहता। यहाँ बेरोजगारी श्रम सीमा पर है, इनको यहाँ कारखाना नहीं मिल रहा है, इसलिए बेरोजगारी कर रहा, सब बेरोजगार है। और बाहर जाते हैं तो हमारे ही भाई बहनों को, भाई सबको वहाँ बाहर में रोजगार करने जाते तो वहाँ मार मार के अदर स्टेट भगा देता है। ऐसा भी सुने हैं आप? सर, आपका निवास स्थान सुपौल है, आप त्रिवेणीगंज क्यों चुने? त्रिवेणीगंज सुरक्षित सीट है वहाँ, इसलिए कि मैं पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ यहाँ, और मुझे त्रिवेणीगंज इसलिए कि वहाँ सीट एक ही को है, तो वहीं से ना हम लड़ेंगे। हमारा अधिकार तो सुरक्षित है। हमको जनरल पर कोई सीट टिकट देंगे नहीं, आप नहीं देंगे जनरल पर, तो जहाँ मेरा अधिकार है वहाँ हम लड़ेंगे। वहाँ हम कार्य करते हैं, हम काम किए, हम मजदूरी इसलिए मांगते हैं, हम काम करके उस जनता को वहाँ देखे करके दिखाए हैं। जो डिमांड करता है हमने उसको पूरा करते हैं। त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र सुपौल बाजार, जी सर, सुपौल बाजार के अंदर आपको क्या लगता है, कोई दिक्कत है या नहीं है यातायात में, गली नली में? जी नहीं, या फिर जल नल में? सुपौल में हम लोग का यातायात क्या, अपने पास साधन है, सब तुरंत त्रिवेणीगंज पहुँचते। किसी तरह का मुद्दा होता तब बुलाया जाता है। सुपौल के अंदर यातायात में बहुत बढ़िया सुविधा है सर, ये फ्लाईओवर को लेके, जो अभी पिछले 5 साल 7 साल उसका काम चल रहा है, लेकिन काम अभी तक बाधित है, काम नहीं हो पाया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अब विपक्ष में? सर, मुझे यह पता है कि जो पुल बना रहा था ठेकेदार, उसको आपसी लड़ाई चल रहा है अपने भाई में, इसलिए वह किसी कारण से वह बंद है अभी फिलहाल। उन पर जो है यहाँ अपार भीड़ होता है, वह अगर पुला बन जाता है तो हम लोग को अपार भीड़ ढाला जो है वह भीड़ नहीं लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ बिहार सरकार, केंद्र सरकार से, को अविलंब उस पुला को बनाने का काम करे। कोसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हर एक साल बाढ़ आती है, कोई सरकार किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो अहम मुद्दा है, आप बहुत अच्छा सवाल उठाया। हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि कोसी परिधिकार में एक कानून बनाया जाए, और कोसी के अंदर जो है युवाओं को उस कोसी परिधिकार के तहत कानून बनाकर उनको रोजगार दिया जाए, कोसी के अंदर वाले को। सर, 2 शब्दों में कहना चाहेंगे सर, जो त्रिवेणीगंज और सुपौल विधानसभा के जितने भी मतदातागण हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे अंत में? सर, मैं खास करके सुपौल जिला के मतदाता से अपील करता हूँ 2025 में आदरणीय तेजस्वी एवं लालू जी के हाथों को मजबूत करें। 2025 में फिक्स लालू जी का लाल
तेजस्वी जी फिक्स है 2025 में वो हर हालत में मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोग जनता वोट बना ले चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करता हूँ तमाम जनता से, इस बार हम लोग को साथ दे। आप मेरे चैनल में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा सर क्या बोल रहे हैं, और मेरे वीडियो को शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।